अर्थव्यवस्था के लिए साल 1991 को एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर माना जाता है। देश की इकोनॉमी को हम प्री 1991 और पोस्ट 1991 के जरिए से समझ सकते हैं, क्योंकि यही वो साल था जब देश ने उदारीकरण के रास्ते पर चलने की शुरुआत की और देश का आर्थिक माहौल बहुत तेजी के साथ बदलता चला गया। उस बदलाव के जनक कहे जाते हैं तत्कालीन वित्त मंत्री और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने आज उस शुरुआत के 30 साल होने पर अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आप ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। 30 साल पहले 24 जुलाई को मनमोहन सिंह ने देश का वो ऐतिहासिक बजट पेश किया था जिसके बाद देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ और बाद के सालों में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में भारत ने अपनी जगह बनाई। लेकिन उन आर्थिक सुधारों के 30 साल पूरे होने के मौके पर अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत को लेकर, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत 1991 से भी बुरी होने वाली है। देखिए मनमोहन सिंह ने क्या कहा है। 30 साल पहले 1991 में कांग्रेस ने भारत की अर्थव्यवस्था में अहम सुधारों की शुरुआत की थी। देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया रास्ता तैयार किया था। पिछले 3 दशकों में सरकारें इसी मॉडल पर चली और आज हमारी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होती है। मुझे गर्व है कि सुधार अपनाने से अब तक करीब 30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियां पैदा हुई। मैं कोरोना से तबाही और करोड़ों नौकरियां जाने से बहुत दुखी हूं। इतनी सारी जिंदगी और नौकरियां गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देश की अर्थव्यवस्था का जैसा बुरा हाल 1991 में था, कुछ वैसा ही हाल आने वाले समय में होने वाला है। सरकार इसके लिए तैयार रहे। ये आत्ममंथन और विचार करने का वक्त है। आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।